हेलो ऑल ऑफ यू, कैसे हैं आप सब? बढ़िया, मस्त, झकास। हाँ, मैं भी बहुत अच्छा हूँ। आज हम लोग लेकर आए हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का लेक्चर नंबर 9। ठीक, और आज हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं? आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फोर्स ऑन वन प्लेट ड्यू टू अनदर इन अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। जब दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर आपस में रखी जाती हैं तो क्या एक प्लेट दूसरे प्लेट पे फोर्स लगाएगी? क्योंकि उस प्लेट पे चार्जेस हैं। दैट मीन्स क्या एक प्लेट के चार्जेस दूसरे प्लेट के चार्जेस पे फोर्स लगाएंगे? मे बी, देखेंगे। ठीक है, और फिर हम लोग देखने वाले हैं कॉम्बिनेशंस ऑफ कैपेसिटर। बहुत बढ़िया, बहुत इंपॉर्टेंट। आप लोगों ने रेसिस्टर के कॉम्बिनेशंस देखे थे, कुछ वैसे ही होंगे आपके कैपेसिटर के कॉम्बिनेशन, और उस पर फिर हम देखेंगे कुछ न्यूमेरिकल। ठीक है, इससे पहले हम आगे बढ़ें, मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं आप लोगों से पूछूं, क्या आप लोग नोट्स बना रहे हैं? सर नोट्स तो नहीं बना रहे। नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है। देखिए, नोट्स की इम्पोर्टेंस आप लोगों को अभी समझ में नहीं आ रही, लेकिन जब एग्जामिनेशन आएंगे, आपके क्लास टेस्ट होंगे, आपके यूटी टेस्ट होंगे, आपके टर्म एग्ज़ाम्स होंगे, तब आप लोग सर्च आउट करोगे कि हम कहाँ से पढ़ें। सर आपका लेक्चर है ना, देख लेंगे फिर से। मेरा लेक्चर कितना देख पाओगे? ठीक है, तो क्विक रिवीजन के लिए आपको लेक्चर्स हेल्प नहीं करेंगे। हाँ, कुछ टॉपिक में डाउट है तो आप बिल्कुल उस लेक्चर्स के थ्रू आप हेल्प ले सकते हैं, लेकिन अगर आपको क्विक रिवीजन करना है, फटाफट एग्जाम हो रहा है, अभी 15 मिनट आधा घंटा है, पेज पलटना पड़ेगा ना, वहाँ तो वीडियो नहीं देख पाएंगे आप लोग। तो आप लोगों को नोट्स बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। सर बना लेंगे, अभी तो बहुत टाइम है। टाइम नहीं है, टाइम ही तो नहीं है किसी के पास। ठीक है, टाइम की इम्पोर्टेंस आपने अगर समझ ली तो आप बन जाएंगे बलशाली। सर इट्स नॉट बलशाली, हाँ ठीक है, पावरफुल। तो टाइम की इम्पोर्टेंस आपको समझना पड़ेगी। देखिए, यहाँ पे आज इस लेक्चर का समाप्ति होगी। आज चैप्टर नंबर 2 भी ख़त्म हो जाएगा, और बिलीव मी, ये दोनों चैप्टर अच्छे खासे बड़े थे, बहुत बड़े चैप्टर्स थे। और दूसरा चैप्टर आज यहाँ दी एंड होने वाला है। 2 चैप्टर ख़त्म। ऑलरेडी आपका काफ़ी वक्त गुजर चुका है, और देखते ही देखते आपके फाइनल एग्ज़ाम आ जाएंगे। ठीक है, तो मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, मेरी एडवाइस है आपको, मेरा एक्सपीरियंस कह रहा है कि आप लोग नोट्स बनाएं, और फॉर श्योर वो नोट्स आपको बहुत मदद करेंगे। कॉपी से बनाएं, टीचर से हेल्प लें, वीडियोस देख रहे हैं वहाँ से नोट करें। ठीक है, आप अपने नोट्स ज़रूर प्रिपेयर करें। ठीक है, तो इतना ज्ञान के बाद, यस माय नेम इज़ फुरकान खान, वेलकम टू माय चैनल एमबी क्लासेस। तो टाइम बर्बाद नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं टॉपिक। ठीक है, फोर्स ऑन वन प्लेट ड्यू टू अनदर इन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ठीक है, तो हेडिंग लगाएं कि फोर्स on one plate due to other in parallel plate capacitor। ठीक है भाई, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर अगर हमने लिया है, ये भी, और ये थोड़ा और बढ़ा के ये। ठीक, तो यहाँ पे अगर पॉजिटिव चार्जेस हैं, यहाँ पे नेगेटिव चार्जेस हैं, तो क्या होगा सर? यहाँ पे बनेगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ज़ूम वाह सर, ज़ूम। तो आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में जो पॉजिटिव चार्जेस होते हैं, उस पॉजिटिव चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन में ही फोर्स लगता है। और कितना लगता है आपको पता होगा, QE। जबकि नेगेटिव चार्जेस में अगर हम देखें तो इसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, कितना भाई? वही QE। तो कुल मिला के यहाँ पे बात यही है कि यहाँ पे F1 इज इक्वल्स टू F2।
बट नेगेटिव। F1 ही F2 के बराबर है और कितना होगा नेगेटिव। ठीक, और आपने यहाँ पे E की वैल्यू भी पता की है। E की वैल्यू सर, हाँ, Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट, Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, क्योंकि आपको पता था ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है, याद रखना। और अगर मैं कहता था कि भाई अकेले का ही बताओ, तो आप बोलते थे सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और सिग्मा की जगह आप रखते थे Q अपॉन A चार्ज डेंसिटी। भूले तो नहीं है? लेक्चर नंबर 8, जिस किसी ने भी नहीं देखा है टाइप कीजिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस 08 MV क्लासेस, तो आपको वो लेक्चर मिल जाएगा। तो सिग्मा की जगह जब Q बाय A रखते थे तो ये वैल्यू आएगी। ठीक है, यही E1 है, और अगर हम E2 की बात करेंगे तो E2 भी यही होगा, सिग्मा अपॉन 2A एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे ये समझ में आता है कि भाई मुझे दोनों फोर्स निकालने की जरूरत नहीं है, मैं कोई भी एक फोर्स निकाल के बता दूं, वही फोर्स दूसरा वाला भी होगा, हाँ नेगेटिव होगा, डायरेक्शन बदल जाएगा। ठीक है भाई, मुझे तो मैग्नीट्यूड बताओ, तो F इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? F इक्वल्स टू हो जाएगा QE। और अगर मैं E की जगह दोनों में से जो भी चाहूँ रख दूं, क्योंकि दोनों एक ही हैं, तो क्या ये मिलेगा? आपको दिख रहा है? हाँ सर, बढ़िया दिख रहा है। तो इट विल बिकम Q स्क्वायर अपॉन 2A एप्सिलॉन नॉट, Q स्क्वायर अपॉन 2A एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो यस, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में जो एक प्लेट दूसरी प्लेट पे फोर्स लगाती है वो होता है Q स्क्वायर अपॉन 2A एप्सिलॉन नॉट। ठीक है भाई, ठीक है सर, बढ़िया। तो नोट कर लें, छोटी से टॉपिक पर छोटा से बात थी, आराम से समझ में आ गया हो आपको। हाँ सर, इट इज अ पीस ऑफ केक। विच केक? काउ डंग? छी, हाँ, काउ डंग नहीं, स्पेशल केक, वैनिला फ्लेवर। यस सर, आपने पॉज करने के लिए नहीं बोला? अरे यार, रिवाइंड करके पॉज कर लो। ठीक है, अब हम बात करते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर पे। कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। तो भाई लोग, दो तरीके के कैपेसिटर के कॉम्बिनेशन होंगे, एक होगा सीरीज, हाँ सर, दूसरा होगा पैरेलल। हाँ, वेरी गुड बच्चों, आप तो मोर देन स्मार्टर निकले। सीरीज, पैरेलल, और एक और हम कहें तो मिक्स्ड में कुछ खास नहीं करना, जिस तरीके से मिक्स अचार आता है सब डाल दिया जाता है, उसी तरीके से मिक्स्ड कैपेसिटेंस कॉम्बिनेशन में सीरीज और पैरेलल का अचार बना होगा। हाँ सर, टेस्टी और यम्मी। ठीक, तो हम लोग मिक्स्ड ना पढ़ के इन्हीं दोनों को पढ़ लेंगे और काम खत्म। ठीक है भाई, तो पहले हम लोग शुरू करते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है, या चलो पहले हम लोग बात करते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। देखिए, ये आपका कैपेसिटर, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। अगर इसको आप दूसरे कैपेसिटर के साथ अरेंज करो, पॉजिटिव नेगेटिव, है ना, तो पॉजिटिव नेगेटिव मजा नहीं आ रहा। चलो, प्लस क्यू माइनस क्यू, प्लस क्यू माइनस, सर अभी भी मजा नहीं आ रहा। अरे यार, तुम्हारे मजे की तो चलो, प्लस 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 प्लस, माइनस 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 माइनस, प्लस 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 प्लस, माइनस 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 माइनस। हम मजे की बात कोई नहीं करेगा। बस फिर एक और हम सेटअप करें, प्लस 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 प्लस, माइनस 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 माइनस,
इन तरीकों से आपको कॉम्बिनेशन दिखाया जा सकता है। बस इतनी फालतू की नोटंकी इसलिए की गई, ठीक। और यहाँ पे मैं आपका एक एक्सटर्नल पोटेंशियल बैटरी लगा दूँ, बढ़िया सा एक स्विच लगा दूँ और ये मैंने सर्किट कर दिया चालू। तो ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन दौड़ेंगे जूम जूम, और यहाँ से इसको जूम, फिर यहाँ से इसको जूम, फिर यहाँ से इसको जूम 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 जिम जूम जूम, ठीक है, ऐसे चले जाएंगे, ठीक है भाई। मान लो इसका कैपेसिटेंस है C1, इसका कैपेसिटेंस है C2, इसका कैपेसिटेंस है C3, ठीक। आपको एक बात याद होगी, क्लास 10th में भी बताई गई थी, अभी भी बताएंगे कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल कांस्टेंट होता है, सॉरी पोटेंशियल कांस्टेंट नहीं होता, करंट कांस्टेंट होता है। मतलब यहाँ पे चार्जेस कांस्टेंट होंगे, चार्जेस कांस्टेंट होंगे। जो चार्ज का फ्लो होके यहाँ से जाएगा वही एक इलेक्ट्रॉन इससे 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 सबसे पास होके आएगा। भाई इसके पास ऑप्शन ही नहीं है ना, ये चार्ज बेचारा यहाँ से गया टिंकू, अब टिंकू यहाँ खड़े होकर सोच रहा है मैं इससे जाऊँ इससे जाऊँ इससे, अरे तुझे तीनों से जाना पड़ेगा भाई, तुम्हारे पास ऑप्शन थोड़ी ना है। तुम्हें इस चार्ज को यहाँ 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 सबसे गुजर के फिर वापस आना पड़ेगा, ठीक है। चार्ज खत्म नहीं हो जाएगा, चार्ज खत्म नहीं हो जाएगा। बैटरी का काम क्या होता है? बैटरी का काम क्या होता है सर? बैटरी का काम होता है चार्ज बनाना। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज की धज्जियाँ उड़ा दी हमने। चार्ज कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन आ सर्किट। किसी भी सर्किट में चार्ज को बनाया नहीं जा सकता, चार्ज को ख़त्म नहीं किया जा सकता। मतलब बैटरी क्या करती है सर? फिर करंट तभी तो आता है जब बैटरी लगाते हैं। अरे चार्जेस ऑलरेडी हैं इस वायर में, तभी तो उसे कंडक्टिंग बॉडी कह रहे हो, तभी तो उसे कंडक्टिंग वायर कह रहे हो। चार्जेस ऑलरेडी है, फ्री चार्जेस बैठे हुए ढेर सारे, किसी ने धक्का मारा यहाँ से। बैटरी एक पोटेंशियल प्रोवाइड करती है, पोटेंशियल डिफरेंस, जिसकी वजह से चार्ज को एक फोर्स फील होता है, Q1Q2/r²। यस, वो फोर्स की वजह से चार्ज मूव होता है। तो ये बैटरी चार्ज नहीं दे रही, चार्ज तो ऑलरेडी है, बैटरी उस चार्ज को मोशन में ले आई, वो बैटरी उस चार्ज को सर्कुलेट करवा दे रही है, ठीक है। तो यहाँ पे ये मत सोचना कि चार्ज यहाँ पे जाएगा यहाँ पे जाएगा, जाके जाके प्लस पे खत्म, ये चार्ज फिर यहाँ से शुरू होगा। तो चार्जेस जो हैं वो खत्म नहीं होते, ना ही बनाए जा सकते हैं भैया। बैटरी चार्जेस नहीं बनाती, बैटरी पोटेंशियल डेवलपमेंट करती है, पोटेंशियल डेवलप करती है, जिसकी वजह से चार्जेस का फ्लो मेंटेन है। जिसको पता है बहुत बढ़िया, जिसको नहीं पता है अभी पता चल गया उसको, ठीक है सर। अभी भी हमें कुछ नहीं पल्ले पड़ा, अगरबत्ती का पैकेट याद रखना, ठीक है। तो अगर यहाँ पे चार्जेस कांस्टेंट हैं तो मुझे क्या पता करना है सर? मुझे फिर पता करना है पोटेंशियल, वी नेट पोटेंशियल कितना होगा। तो भाई पोटेंशियल होगा V1 + V2 + V3। तीनों में कितना पोटेंशियल ड्रॉप हुआ वो पता कर लेंगे। आपको याद हो तो कैपेसिटेंस क्या होता था? चार्ज पर यूनिट पोटेंशियल। तो अगर पोटेंशियल पूछूं तो चार्ज पर यूनिट कैपेसिटेंस, ठीक है सर। तो अगर मैं यहाँ पे V नेट की जगह लिखूँ तो ये जगह Q/C नेट, V1 की जगह Q/C1, V2 की जगह Q/C2 और V3 की जगह Q/C3, है ना, Q/C3। सर इसे Q1 Q2 Q3 क्यों नहीं लिख दिया? अरे बंधुओं का कांस्टेंट है ना, चार्जेस कांस्टेंट है, जो चार्ज वहाँ वो यहाँ, वो यहाँ में यहाँ तो वहाँ, ठीक है, सब सेम। तो अगर मैं Q की वैल्यू कॉमन ले लूँ तो 1/C1, 1/C2 और 1/C3 मिलेगा, और यहाँ पे Q/C नेट मिलेगा। इस Q से Q खल्लास, तो 1/C = 1/C1, 1/C2, 1/C3। और ये जो C है
इसको हम लोग बोलते हैं इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, इसको हम लोग बोलते हैं नेट कैपेसिटेंस, इसी को हम बोलते हैं टोटल कैपेसिटेंस। ठीक है, इसी का नाम है डाकू मंगल सिंह, डाकू जंगल सिंह और डाकू दंगल सिंह। ठीक है, एक ही बंदे का 3 नाम है। ठीक, अब यहाँ पे कुछ बातें और सीख लें। सपोज अगर सिर्फ 2 कैपेसिटेंस होते, 2 कैपेसिटर लगाए होते इसमें, तो 1/C नेट क्या हो जाता, 1/C1 प्लस 1/C2। हाँ सर, यही होता, 2 ही लगाते हैं। तो अगर C1 और C2 का एलसीएम लेता तो क्या होता सर, दोनों के दोनों आ जाते, C1 C2, C1 से C1 खत्म, C2 इंटू 1 C2, C2 से C2 खत्म, C1 इंटू 1 C1। सर ये क्या हो रहा है? आप बायो से हैं, अगर आप बायो से हैं और आपके साथ ऐसा है कि सर ये क्या हो रहा है, तो सही है भाई। और अगर मैथ वाले बच्चों के साथ ये हो रहा है तो आपके बाद 2 अगरबत्ती के पैकेट लेकर आएंगे। ठीक है, एक अगरबत्ती से काम नहीं चलेगा। अरे एलसीएम लिया है यार, एलसीएम लिया है ना? हाँ सर, दोनों को पलट दें तो C नेट इजिकल्स टू C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। तो C नेट निकालने का सीधा फॉर्मूला बना लेंगे, C नेट C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2, अगर 2 कैपेसिटर का क्वेश्चन आएगा। ठीक है, आ सकता है। अगर फॉर C1 इक्वल्स टू C2, अगर C1 और C2 इक्वल हो गए तो बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, ताली हो जाएगी। C1 C2 की जगह चलो लिख देते हैं C इंटू C प्लस C इंटू C स्क्वायर, C प्लस C 2C, इस C से एक C खत्म, C/2। ध्यान दो, नेट कैपेसिटेंस इज C/2 है ना? ये किसके लिए था? फॉर 2। और अगर फॉर 3 होते तो C1 इक्वल्स टू C2 इक्वल्स टू C3। सर दिख नहीं रहा, नहीं दिख रहा सर, बाद में बना लो, पढ़ाई की बात। ठीक है, फॉर 3 C1 इक्वल्स टू C2 इक्वल्स टू C3 इक्वल्स टू C। तो यहाँ पे आप देखिएगा, इस वैल्यू को डाल के यहीं पे डाल के देख लीजिएगा, यहाँ पे तो आपको मिलेगा C/3 बेटा। इसका मतलब अगर मैं n कैपेसिटेंस की का पूछूं, C1 इक्वल्स टू C2 इक्वल्स टू C3 इक्वल्स टू डैश डैश डैश, तो C नेट निकलने वाला है C/n। लेकिन ये ध्यान रहे, ये कॉन्सेप्ट कब लगाएंगे? जब लगाए गए कैपेसिटर की कैपेसिटेंस इक्वल हो। ठीक है, तो ये था आपका बेसिक और ये था थोड़ा सा एडवांस। नोट करें, पॉज द वीडियो एंड बन जाइए टीपू सुल्तान। जोर जोर से टीपीए फाड़ दीजिए पेज, अपना नहीं अपने दोस्त का। अपना फाड़ोगे तो काम खराब हो जाएगा ना। हाँ बढ़िया दिख रहा है सर, ज़्यादा छोटा तो नहीं है। अब जैसा भी है लिखना तो है सर। एक तो पढ़ा रहे हैं आप, ऊपर से हम पढ़ रहे हैं, एहसान मानिए आप। मिटा दें, पॉज कर लीजिए। हाँ सर मिटा दीजिए। अब हम बात करेंगे सीरीज की। ठीक है, ठीक है। सीरीज में क्या होगा सर? मैच होगा, ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंडिया, और अब की बार इंडिया जीतेगी, जरूर जीतेगी। लेकिन यहाँ पे अगर आप नहीं जीते तो मम्मी की फ्लाइंग चप्पल आपके मुंह पे पड़ेगी। पैरागॉन वाली। चलिए
तो सीरीज कॉम्बिनेशन में हम देखेंगे क्या होगा। सीरीज कॉम्बिनेशन तो हमने अभी देखी थी सर, ये होगी पैरेलल, पैरेलल है ना, पैरेलल कॉम्बिनेशन देखेंगे। सीरीज कॉम्बिनेशन तो हमने अभी देखी थी, ये होगा पैरेलल कॉम्बिनेशन। ये कैपेसिटर भाई साहब प्लस 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 मिनीस 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 मिनीस, और एक और प्लस 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 मिनीस 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 मिनीस। अरे मनीष तो नहीं बोला, अरे भाई तुम बैठे हो। प्लस 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 माइनस 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 माइनस, ठीक है। और इनको आपने अरेंज कर दिया है एक ही टर्मिनल से, ज़ूम ज़ूम ज़ूम, और इनको आपने अरेंज कर दिया है दूसरे टर्मिनल से, ज़ूम ज़ूम ज़ूम। और यहाँ पे आपने लगाई है एक प्यारी सी छोटू सी बैटरी, छोटू सी बैटरी नहीं सर, बैटरी कभी छोटू नहीं होती, हाँ कभी नहीं होती। ये आपने लगाया की, ये प्लस ये माइनस, इलेक्ट्रॉन घूमेंगे जुम्बा जुम्बा जुम। अब ये चिंटू चार्ज जाके सोचेगा अरे मैं कहाँ से जाऊँ, यहाँ से या यहाँ से। तो यहाँ पे चार्ज जो है वो बटेंगे, चार्ज डिवाइड हो जाएंगे। लेकिन इन पोटेंशियल को अगर इसको मैं V बोलूँ तो पॉजिटिव की तरफ V, नेगेटिव की तरफ 0 है। तो देखो ये भी V0 से कनेक्ट है, ये वाला भी V0 से कनेक्ट है और ये वाला भी V0 से कनेक्ट है। इसलिए अपन कहते हैं पैरेलल में पोटेंशियल कांस्टेंट होता है। क्यों कहते हैं? क्योंकि हमें सर ने सिखाया। सर नहीं सर, हमारे स्कूल में मैडम है। ठीक है, मैडम ने सिखाया। तो वो चार्ज यहाँ पे डिवाइड हो जाएंगे और वापस आके इकट्ठा भी हो जाएंगे, क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज बना रहेगा। ठीक है, बट सेम पोटेंशियल से कनेक्टिविटी होने की वजह से पोटेंशियल तो कांस्टेंट मिल जाएगा। तो सर फिर हम यहाँ पे क्या कैलकुलेट करेंगे? पोटेंशियल तो कांस्टेंट है, फिर हम निकालेंगे यहाँ पे चार्ज। चार्ज होगा Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। ठीक है, और आपको पता है कि गंगाधर ही शक्तिमान है। नहीं सर, और भी बहुत कुछ पता है हमें जो आपको भी नहीं पता। हाँ मालूम है मुझे। Q इक्वल्स टू CV, Q इक्वल्स टू CV। हाँ सर CV, तो Q की जगह हम लिख देंगे CV। ये हो जाएगा C1V। क्यों? क्योंकि इसकी कैपेसिटेंस में C1, C2, C3 मान रहा था। ये हो जाएगा C2V, ये हो जाएगा C3V। तो यहाँ सबसे V कॉमन लेंगे तो C1 प्लस C2 प्लस C3 CV, V से V स्वाहा, तो C इक्वल्स टू C1 C2 C3। ठीक है, तो ये C क्या है? इसका भी वही नामकरण है यार, फिर से लिख लेना सर, लिख दीजिए ना। नेट कैपेसिटेंस, बहुत मेहनत करवाते हो तुम। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, गंदे बच्चे हो तुम लोग। टोटल कैपेसिटेंस, चलो इतना सुनाने के लिए बोला होता तो रहने देते। ठीक है चलो कोई बात नहीं, लिख दिया। तो नेट कैपेसिटेंस, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस और टोटल कैपेसिटेंस हम कहते हैं C1 प्लस C2 प्लस C3। ठीक है सर, बहुत बढ़िया। अब 2 हो, 4 हो, 5 हो, 8 हो, सबको सीधे सीधा प्लस करना। बट अगर फॉर C1 इक्वल्स टू C2 इक्वल्स टू C3, अगर तीनों सेम हो जाते तो C नेट कितना आता मेरे बच्चों? C प्लस C प्लस C, अरे C मान लो भाई, जब सब सेम है तो C मान लो। ठीक है सर, C प्लस C प्लस C प्लस C 3C। ओ वाओ, 3 के लिए। और अगर मैं 4 के लिए बोलूँ तो सर ये कहानी तो हम लोगों ने पहले सुनी गई है। हाँ, कहानी सुनी नहीं जाती, कहानी देखी जाती है, क्योंकि आजकल टीवी का ज़माना है, रेडियो थोड़ी ना चल रहा है। तो C प्लस C प्लस C प्लस C विच मीन्स 4C। तो यहाँ ध्यान देना, यहाँ ध्यान देना,
यहाँ पे सी नेट का फॉर्मूला बनेगा n टाइम्स ऑफ सी फॉर n कैपेसिटेंस। कब? जब सारे कैपेसिटर की कैपेसिटेंस बराबर हो। ठीक है, तो ज़रूर नोट कर लेना, ज़रूर नोट कर लेना, ज़रूर नोट कर लेना। ठीक है, पॉज करें, पॉज करें, पॉज करें और नोट करें, पॉज करें और नोट करें, पॉज करें और नोट करें। ठीक है, चलो भाई न्यूमेरिकल लगा लें। न्यूमेरिकल कैसा आएगा सर? अरे कुछ नहीं, तुम्हें कैपेसिटेंस की वैल्यू दे देगा और बोलेगा कि ऐसे अरेंज है, पता लगाइए, है ना? बिल्कुल आपको दे देगा कि भाई C1 आपका है 10 माइक्रोफैरड, C2 है आपका 20 माइक्रोफैरड और C3 है आपका 30 माइक्रोफैरड। अब उसको अगर कंबाइन किया है मैंने, उसको अगर कंबाइन किया है मैंने सीरीज में, तो उसका C नेट पता कीजिए, और अगर मैंने उसको कनेक्ट किया है पैरेलल में, तो उसका C नेट पता कीजिए। ठीक है सर, तो C नेट 1/C नेट कितना होता था भाई? सीरीज में होता था 1/C1, 1/C2, 1/C3, है ना? ठीक है सर, तो 1/10, 1/20, 1/30, है ना? ये तो क्लास 10 का बच्चा भी कर लेगा। एलसीएम लोगे तो 60, 10 6 6 1 6, 2 3 3 1 3, 32 2 1 2। ठीक है, तो कितना जाएगा? 11/60। पलटना मत भूलिएगा, है ना? इतना छोड़ के चला गया, हुर्रे हो गया क्वेश्चन सॉल्व। अरे ये भी 1/C नेट आया है, C नेट निकालेंगे तो कितना आएगा? 60/11। 60 को 11 से डिवाइड कर लीजिए, 11 5 55, 5 बचेंगे, पॉइंट लगा हुआ 0 0, 11 4 44, 6 आएगा, पॉइंट लगा हुआ 0, फिर 11 5 ठीक है भाई, पॉइंट के बाद इतना काफ़ी है। 5.45 माइक्रोफैरड, 5.45 माइक्रोफैरड। जबकि पैरेलल में हम देखेंगे तो C नेट कितना होगा सर? C1 + C2 + C3, मतलब 10 + 20 + 30 विच मीन्स 60 माइक्रोफैरड। ठीक है, तो एक बात और मेरी सुन लो, मेरी एक बात और सुन लो कि यहाँ पे जो C नेट होता है ये छोटा आएगा C1 से, यहाँ पे जो C नेट होगा वो छोटा आएगा C2 से भी, और यहाँ जो C नेट होता है वो छोटा आएगा C3 से भी। मतलब अगर हम सीरीज में कॉम्बिनेशन देखें तो जो नेट पोटेंशियल जो नेट कैपेसिटेंस आता है वो इंडिविजुअल कैपेसिटेंस से भी कम आता है। ठीक है, अगर आपने कोशिश करी कि यार मुझे ज़्यादा से ज़्यादा कैपेसिटेंस चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा चार्ज स्टोर हो, तो आप सीरीज कॉम्बिनेशन पे नहीं जाओगे, आप सीरीज कॉम्बिनेशन पे नहीं जाओगे। जबकि यहाँ देखो पैरेलल कंबाइन करने पे ये जो C नेट है, ये जो C नेट है ये ज़्यादा हो गया C1 से भी, ये C नेट ज़्यादा हो गया C2 से भी, और ये C नेट ज़्यादा हो गया C3 से भी। तो आप जाएंगे प्यारेलाल के पास और प्यारेलाल से कहेंगे कि कॉम्बिनेशन करके दिखा दीजिए। ठीक है, तो ये था आज का लेक्चर और ये है समाप्ति चैप्टर नंबर 2 की, और ये है समाप्ति यूनिट नंबर 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक की। हाँ सर, बहुत बर्डन कम हुआ। इलेक्ट्रोस्टैटिक में बस इतना ही तैयार करें, आपको 100% मार्क्स मिलेंगे, 100% मार्क्स। बहुत मेहनत है सर, ऑब्वियस है, बिना मेहनत की किसी चीज़ की कोई भी वैल्यू नहीं है। अगर पढ़ाई की इम्पोर्टेंस है तो उसकी मेहनत की वजह से, अगर हर कोई पढ़ाई कर लेता तो फिर पढ़ाई की कोई वैल्यू नहीं थी। ठीक है, तो रिवीजन करते रहिए, पुराना पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।